जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और हम मध्य प्रदेश परिवहन की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए हम परिवहन की जब भी बात करते हैं तो परिवहन की चार कैटेगरीज आपको दिखाई देंगी। किसकी? परिवहन की आपको चार कैटेगरीज जो आपको दिखाई देंगी। एक होती है हमारी बाय सड़क या बाय रोड। एक जो परिवहन होता है वो होता है बाय रेल। एंड नेक्स्ट हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है हमारा बाय वाटर या जल। एंड नेक्स्ट होता है वायु। ठीक। मध्य प्रदेश के अंदर जल का तो कोई कॉन्सेप्ट काम करता नहीं है। हाँ, यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर सड़क, रेल और वायु से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जब भी हम देखो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट परिवहन का जो सबसे इम्पोर्टेंट साधन है, परिवहन का जो महत्वपूर्ण साधन आप बोलेंगे, महत्वपूर्ण साधन वो आपका क्या है? वो है आपका सड़क। ठीक, क्या है? सड़क। तो सड़क पर जब भी आप निकलेंगे तो तरह तरह के आपको रंगीन पत्थर नजर आएंगे। ठीक है। तो तरह तरह के आपको पत्थर नजर आएंगे। क्लियर। अब इन पत्थरों का कोड क्या होता है? जैसे कि आपको येलो पत्थर नजर आए। ठीक, कैसा पत्थर नजर आए? येलो। इट मीन्स आपको अगर पीला पत्थर नजर आए तो इसका मतलब होता है कि जिस आप रोड पर चल रहे हैं वो रोड एक नेशनल हाईवे है। क्या है? नेशनल हाईवे है। राइट। सेकेंड, अगर हम बात करें, अगर आप रोड पर जा रहे हैं और आपको कहीं भी ग्रीन माइलस्टोन नज़र आता है या ग्रीन पत्थर आपको नज़र आता है तो वो माना जाता है कि वो है स्टेट हाईवे। ठीक। कौन सा है? वो आपका स्टेट हाईवे है। एंड नेक्स्ट, अगर हम देखें तो अगर आपको ब्लैक माइलस्टोन नज़र आता है या काला माइलस्टोन नज़र आता है तो माना जाता है कि वो एक सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड है। क्या है? डिस्ट्रिक्ट रोड है। ठीक। एंड नेक्स्ट, अगर आप देखें, अगर आपको ऑरेंज माइलस्टोन नज़र आता है तो माना जाता है कि वो एक रूरल रोड है। ठीक है, गांव की तरफ जाने वाली रोड है। क्लियर। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए आगे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक जो घनत्व वाला जिला है वो सतना है। मध्य प्रदेश में सतना शहर के अंदर या सतना जिले के अंदर आपको सबसे ज़्यादा सड़कों की डेंसिटी नज़र आएगी, जबकि सबसे कम डेंसिटी जो है वो श्योपुर के अंदर है। ठीक। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो 22 नेशनल जो हाईवेज हैं वो गुजरते हैं और इनकी टोटल लेंथ जो है वो आपकी कितनी है? 8010। ठीक। यहाँ पे क्या देखेंगे, जब भी हम एमपी की बात करेंगे तो एमपी में जो नंबर ऑफ नेशनल हाईवे हैं, नंबर ऑफ नेशनल हाईवे हैं वो कितने हैं? वो हैं आपके 22। और इनकी टोटल जो लेंथ होगी, क्या होगी? टोटल लेंथ जो होगी वो कितनी होगी? 8010 किलोमीटर होगी। ठीक। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं उनका चौराहा जो है वो ब्यावरा के अंदर है। कहाँ पर है? ब्यावरा के अंदर। तो ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH3 है। ठीक। कौन सा है? NH3 है। इसकी टोटल लेंथ 717 किलोमीटर। ये आगरा से मुंबई जाता है। कहाँ जाता है? आगरा से मुंबई जाता है। ठीक है। और 511 किलोमीटर की लेंथ के साथ NH7 जो है वो प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो राजमार्ग है वो NH339B है। कौन सा है? NH339B। ठीक। सो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये आपको मालूम होना चाहिए कि NHAI नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1988 के अंदर हुई थी। क्लियर। और भारत के अंदर जितने भी हाईवेज बनाए जाते हैं वो उनको बनाने का या उनको देखरेख करने का जो काम है वो किसका है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही काम है। ठीक है। प्रदेश में पक्की सड़कों की लंबाई कच्ची सड़कों की लंबाई से ज़्यादा है। राज्य में जो
सड़क डेंसिटी है, रोड डेंसिटी है, वो कितनी है? 19 किलोमीटर। ये आप याद रखेंगे, रोड डेंसिटी इन एमपी कितनी है? वो है आपकी 19 किलोमीटर। ठीक है। अगर हम भारत की देखें तो भारत में ये आंकड़ा 83 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। और एमपी की जीडीपी में सड़क परिवहन की जो भागीदारी है वो 1.09% है। ठीक। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई ग्रामीण सड़कों की है। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान आता है। पहले स्थान की अगर हम बात करें, पहले स्थान की अगर हम बात करें तो नाम आता है महाराष्ट्र का। ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन की स्थापना 1962 में की गई थी। और ये हम आपको बता ही चुके हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल 22 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो गुजरते हैं, जिसकी टोटल लेंथ 8010 किलोमीटर है। ठीक। स्टेट हाईवे इन एमपी की बात करें तो काफ़ी सारे हैं, जिनमें दो आप याद रखेंगे। स्टेट हाईवे नंबर 19 और स्टेट हाईवे नंबर 39A। ठीक। जो स्टेट हाईवे 19 है ये आपका चिल्पी से गुजरात के बड़ोदरा तक जाता है। ठीक। जबकि स्टेट हाईवे नंबर 39A जो है ये कहाँ तक जाता है? ये मध्य प्रदेश का स्मॉलेस्ट हाईवे है। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्टेट हाईवे। क्लियर, याद रखेंगे। ठीक है। बाकी कुछ नेशनल हाईवे हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। NH3 जो कि आगरा से मुंबई तक जाता है, 717 किलोमीटर की लेंथ के साथ मध्य प्रदेश का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है। ठीक। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर NH7 आता है। क्लियर, यहाँ पर आपको बताया भी था हमने। इसकी NH7 की टोटल लेंथ मध्य प्रदेश के अंदर कितनी है? 511 किलोमीटर। NH7 की टोटल लेंथ कितनी है? 511 किलोमीटर। ठीक है। NH12 की बात करें तो ये जबलपुर से जयपुर तक जाता है, 484 किलोमीटर इसकी लेंथ है। NH12 जो है वो NH12A जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? जबलपुर से झांसी तक आता है। NH12A, ये NH12AX है, ये NH12A है, ये जबलपुर से चिल्पी तक जाता है। NH25 शिवपुरी से लखनऊ तक जाता है। NH26 झांसी से लखदौना तक जाता है। NH26A सागर और बीना हाईवे को बोला जाता है। NH26B नरसिंहपुर से सौंसर तक जाता है। 27 पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। NH59 अहमदाबाद से इंदौर तक जाता है। 59A इंदौर से बैतूल तक जाता है। 69A मुल्ताई से सिवनी तक जाता है। 55 ग्वालियर सतना रीवा हाईवे को बोला जाता है। NH76 ये जो है वो पिंडवाड़ा सतना और रीवा यहाँ तक जाता है। इसके अलावा 86 देवास कानपुर राहतगढ़ रायसेन यहाँ जाता है। NH92 भोगांव ग्वालियर तक जाता है। ठीक है। NH339B बमीठा से खजुराहो तक जाता है, 9 किलोमीटर की लेंथ के साथ। आ, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ एमपी है, स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ एमपी। ठीक है। लेंथ आपको पता चल गई कितनी है? 9 किलोमीटर। क्लियर। चलिए, रेल मार्ग की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है वो इलाहाबाद से जबलपुर तक जाने वाला जो रेल मार्ग है वो प्रदेश का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी टोटल लेंथ है आपकी 1800, सॉरी, ये बना कब था? ये बना था 1867 ईस्वी में। ठीक है। 1867 AD के आसपास जो है वो ये रेल मार्ग बनकर तैयार हो गया था। मध्य प्रदेश का जो इटारसी जंक्शन है ये प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का है, जबकि इसका मुख्यालय जो है वो जबलपुर के अंदर आप देख पाएंगे। प्रदेश में लगभग 30 बड़े तथा 13 छोटे जंक्शन हैं।
मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम रेल मार्गों का निर्माण है वो 1865 में स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। मध्य प्रदेश में मेट्रो ट्रेन भी चलाई जा रही हैं, अभी कुछ शहरों में चलती हैं। कुछ शहरों में चलती हैं और कुछ शहरों में चलाया जाना बाकी है। जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर मेट्रो रेल चलाई जानी है। ठीक है। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर यहाँ पर भी मेट्रो रेल चलाने की योजना बन चुकी है। ठीक है। और इसका काम भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। वर्ष 1877 में इंदौर उज्जैन रेलवे लाइन निर्मित की गई, जिसे राजपूताना मालवा रेलवे कहा गया। सिंधिया वंश के राजा माधवराव सिंधिया द्वारा 1895 में ग्वालियर से शिवपुरी तक एक नैरो गेज ट्रेन जो है वो स्टार्ट कराई गई थी। इसका नाम कूना कुमारी एक्सप्रेस रखा गया था। इस रेलवे लाइन में छोटे गेज या नैरो गेज, जिसको हम 0.610 मीटर का जो है वो इसमें यूज़ किया गया था। ये याद रखिएगा। रेलवे गेज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है ब्रॉड गेज, जो होता है 1.676 का, और नैरो गेज जो है वो होता है 0.610 मीटर का। ठीक है। 18 और ये आप देखेंगे, ये कूनो कुमारी जो है ना, ये कूनो कुमारी एक्सप्रेस प्रेजेंट में आप देखेंगे तो प्रेजेंट में ये बिल्कुल बंद हो चुकी है। प्रेजेंट में क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। ठीक है। अब इसको जो है नैरो गेज को जो है वो कन्वर्ट करके ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है। वर्ष 1899 में ग्वालियर राजवंश के महाराजा द्वारा बीना से बारा तक रेलवे लाइन का विस्तार किया गया, लेकिन प्रेजेंट में ये भी बंद हो चुकी है। 30 जून 1935 से 1950 तक नैरो गेज ट्रेन का संचालन ग्रेट इंडियन पेंसुलिना कंपनी द्वारा होता था। ये आप याद रखेंगे, ग्रेट इंडियन पेंसुलिना कंपनी जो है वो एमपी के अंदर नैरो गेज ट्रेन का संचालन करती थी। ठीक है। आगे की अगर हम बात करें साथियों, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 3 रेलवे जोन हैं। एक है पश्चिमी मध्य रेलवे, एक है पश्चिमी रेलवे, एक है आपका दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। अगर इसकी बात करें तो पश्चिमी मध्य रेलवे जो है, इसका जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? जबलपुर हो गया, सागर हो गया, सतना, खंडवा, विदिशा, होशंगाबाद और भोपाल। पश्चिमी रेलवे की हम बात करें तो इंदौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये जो है वो पश्चिमी रेलवे के अंदर आते हैं। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे की हम बात करें तो शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी जैसे क्षेत्र जो है वो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के अंदर आते हैं। टोटल 7 सब डिवीजन है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको यहीं छोड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये आप इम्पोर्टेंट डालकर इनको एक एक चीज़ को याद करेंगे, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। जैसे कि कोच रिपेयर वर्कशॉप, ये भोपाल के निसापुरा में है। रेल स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर के अंदर है। वैगन रिपेयर वर्कशॉप आपका सतना के अंदर है। इलेक्ट्रिक लोकोसाइड इटारसी के अंदर है। डीजल लोकोसाइड कटनी के अंदर है। आरआरबी, जैसे हम जो कि हमारा रेलवे बोर्ड है, इसका मुख्यालय भोपाल के अंदर है। 1982 में बना था। इसको हम बोलते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। क्या बोलते हैं? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बना कब था? ये बना था 1982 के अंदर। ठीक है। रेलवे स्लीपर कारखाना बुधनी के अंदर है, जहाँ से हमारे शिवराज मामा जो हैं वो विधायक बनते हैं और प्रेजेंट में सीएम ऑफ मध्य प्रदेश हैं। पश्चिमी मध्य रेलवे 2003 में बना था। ठीक है। आगे हम बात करें तो बुधनी मंडी मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो मध्य प्रदेश व राजस्थान दोनों राज्य क्षेत्र में आता है। रेल लाइन की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की टोटल जो लेंथ है वो 6100 किलोमीटर है, जो देश की रेल लंबाई का लगभग 10% है। बीना कटनी बिलासपुर रेल मार्ग कोयला परिवहन के लिए प्रसिद्ध है।
भोपाल एक्सप्रेस आईएसओ 1901 सॉरी आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसको वर्तमान में रानी कमलापति, यहाँ नहीं यहाँ लिख देते हैं, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है वो हो चुका है, ये नाम चेंज हो चुका है इसका। और हबीबगंज जो है वो फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन ऑफ एमपी है, ठीक है। और फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है वो आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। रेवांचल एक्सप्रेस की बात करें तो इसको आईएसओ 14001 प्रमाण पत्र दिया गया है। 26 अप्रैल 2013 को टीकमगढ़ को भी रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया था। जबलपुर देश का प्रथम वाईफाई एवं स्वचालित रेलवे फाटक सुविधा वाला रेलवे स्टेशन बन चुका है। और यहाँ पर आपको एक जबलपुर के अंदर ही, कहाँ पर, जबलपुर के अंदर ही आपको एक रेलवे स्टेशन नजर आएगा जिसका नाम है मदन महल। मदन महल रेलवे स्टेशन। ये जो रेलवे स्टेशन है ना साथियों, इसको पिंक रेलवे स्टेशन भी बोला जाता है, पिंक रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल महिलाएं काम करती हैं, ठीक। चलिए, ये लिखा भी है कि मध्य प्रदेश का प्रथम पिंक स्टेशन 2019 में मदन महल को घोषित किया गया, ठीक है। वायु परिवहन की बात करें तो एमपी के अंदर वायु परिवहन जो है वो उतना नहीं है, लेकिन प्रदेश के अंदर आप 5 हवाई अड्डे जो है वो देख पाएंगे। कौन कौन से हैं? एक तो मंडीदीप जो कि भोपाल का हिस्सा है, पीथमपुर इंदौर का हिस्सा है, ग्वालियर में आपको मालनपुर के अंदर नजर आएगा, मनेरी जबलपुर के अंदर दिखेगा, और खजुराहो में आपको जो है वो रेलवे जो हवाई अड्डे जो हैं वो दिखाई देंगे, ठीक है। मंडीदीप भोपाल वाला जो हवाई अड्डा है उसका नाम है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पीथमपुर वाले हवाई अड्डे का नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ग्वालियर वाले रेलवे स्टेशन का नाम है, सॉरी हवाई अड्डे का नाम है राजमाता विजया राजे हवाई अड्डा। मनेरी हवाई अड्डा जो कि जबलपुर का है, इसका नाम है रानी दुर्गावती हवाई अड्डा। और जबलपुर के हवाई अड्डे का नाम है छत्रसाल हवाई अड्डा, ठीक है। एमपी के अंदर टोटल 33 हवाई पट्टी हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर कुछ निजी पट्टियां भी हैं, जैसे कि डायमंड सीमेंट फैक्ट्री दमोह की अपनी खुद की निजी जो हवाई पट्टी है। ओरिएंटल पेपर मिल शहडोल की अपनी निजी हवाई पट्टी है। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज जो कि नागदा के अंदर है, इसकी भी अपनी हवाई पट्टी है, ठीक है। अब हम एग्रीकल्चर पर आ जाते हैं। एग्रीकल्चर इन एमपी, इसकी बात करते हैं तो आप जानते होंगे फसल जो होती हैं, फसलों का जो विभाजन होता है वो किस आधार पर होता है? फसलों का जो विभाजन है वो मौसम के आधार पर भी होता है। सबसे पहले हम मौसम के आधार पर बात करें तो मौसम के आधार पर फसलों का विभाजन 3 तरीके से होता है। किस तरीके? तीन तीन कौन कौन से तरीके होते हैं? एक होता है रबी, एक होता है खरीफ, और एक होता है आपका जायद। 3 तरीके से फसलों का विभाजन होता है, ठीक है। अब रबी की फसल कब बोई जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, और जायद की फसल कब बोई जाती है, और इनकी कटाई किस मौसम में होती है या किस समय पर होती है, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम अध्ययन के आधार पर भी बांटते हैं। किस आधार पर बांटते हैं? अध्ययन के आधार पर। तो अध्ययन के आधार पर अगर आप देखें फसलों का विभाजन,
तो फसल को हम दो तरीके से देखेंगे, या तो वो खाद्यान्न फसल होगी या वो जो है वो नगदी फसल होगी। ठीक, फसलों का विभाजन दो तरीके से करेंगे। क्लियर। चलिए आगे आ जाएं तो हम देखिए यहाँ आ जाते हैं। ये रही खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद फसल। ठीक है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो शीर्ष फसल उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे लहसुन उत्पादक जिला हमारा कौन सा है, रतलाम है। आलू उत्पादक जिला कौन सा है हमारा, इंदौर है। मिर्च, कपास, मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है हमारा, खरगोन है। गांजा और प्याज उत्पादक जिला हमारा कौन सा है, खंडवा है। ठीक, और मक्का उत्पादक जिला कौन सा है हमारा, झाबुआ है। चना उत्पादक जिला हमारा होशंगाबाद है। धनिया गुना के अंदर होता है। अदरक छिंदवाड़ा के अंदर होता है। गन्ना, सबसे ज़्यादा गन्ना नरसिंहपुर के अंदर होता है। सरसों उत्पादक जिला हमारा है भिंड और मुरैना। सोयाबीन सबसे ज़्यादा उज्जैन के अंदर होता है। और अफीम जो है वो मंदसौर के अंदर उगाई जाती है। ठीक है, आगे हम देखें तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित हो रहा है। और वो कहाँ होगा, वो सीहोर के अंदर होगा। ठीक है, रतलाम जिले में शीघ्र ही केंद्र सरकार जो है वो अंगूर अनुसंधान केंद्र खोलेगी। और कृषि विकास उद्योग निगम द्वारा प्रदेश का पहला सैलारिच जैविक खाद संयंत्र जो है वो राजधानी भोपाल के अंदर लगाया जाएगा। देश में कुल सोयाबीन उत्पादन का 80% से अधिक मध्य प्रदेश के अंदर होता है। और इस कारण मध्य प्रदेश को हम सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सोया स्टेट के नाम से जानते हैं। कुछ कृषि विश्वविद्यालय हैं एमपी में, जैसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंदर है। राजमाता विजया राजे सिंधिया विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंदर है। कुछ कृषि विश्वविद्यालय जो है वो महाविद्यालय भी हैं, विश्वविद्यालय के अलावा महाविद्यालय हैं। ठीक है, तो महाविद्यालय कौन कौन से हैं, कृषि महाविद्यालय जबलपुर हो गया। कृषि महाविद्यालय जबलपुर के अलावा ग्वालियर, सीहोर, रीवा, इंदौर और खंडवा के अंदर हो गया। बागवानी महाविद्यालय मंदसौर के अंदर है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर के अंदर है। आंचलिक कृषि अनुसंधान स्टेशन जो है वो छिंदवाड़ा, रीवा, जबलपुर, टीकमगढ़, मुरैना, झाबुआ, खरगोन, इंदौर और पोबरक जो कि होशंगाबाद वाले क्षेत्र में है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन कहाँ है, एक तो सागर के अंदर है, ग्वालियर के अंदर है, उज्जैन के अंदर है, मंदसौर के अंदर है, खंडवा के अंदर है और डिंडोरी के अंदर है। ठीक, आगे हम बात करें तो प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के 22% भाग पर धान की खेती की जाती है। चावल की सर्वाधिक चावल जो है वो प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। ठीक, इसके अलावा मध्य प्रदेश की खाद्यान्न उत्पादन में देश का चौथा स्थान आता है और सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 आता है। ठीक है, ज्वार, तिल, अरहर और तिलहन के उत्पादन में प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। ठीक है, याद रखेंगे तिलहन, तिलहन में सेकेंड है और सोयाबीन में फर्स्ट है। ठीक, मध्य प्रदेश को लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके लिए प्रदेश को 2 करोड़ रुपए नगद और ट्रॉफी प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है। ठीक है, आगे हम देखें तो सरकार द्वारा 1997 में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इसे जो है वो कृषि का दर्जा दिया गया था। आगे हम बात करें साथियों तो एग्रो इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी की बात करें तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप याद रखेंगे। जैसे डेयरी फार्म जो है वो आपका होशंगाबाद के अंदर है। जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल के अंदर है। एग्रो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जहाँ पर हम टैंकर, बैलगाड़ी, थ्रेशर ये सब बनाते हैं, भोपाल के अंदर है।
इसके अलावा पोषण आहार संयंत्र, जो कि हमारा जहाँ पर हम पोषण आहार रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, धार के अंदर है। MP एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर लिमिटेड, जहाँ पर हम दानेदार मिश्रित खाद बनाते हैं, इटारसी के अंदर है। इसके अलावा इटारसी के अलावा होशंगाबाद के अंदर भी है। कीटनाशक की हम बात करें तो कीटनाशक जो है वो कीटनाशक संयंत्र जो कि बीना के अंदर है। यहाँ पर हम मेलाथिन हो गया, BHCD हो गया, कालबोरेल हो गया, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। इसके अलावा फल संवर्धन इकाई, जहाँ पर हम जैम, जेली, केचप और पेय पदार्थ बनाते हैं, भोपाल के अंदर है। पंजीरी संयंत्र, जहाँ पर पोषण आहार बनता है, ये ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, यहाँ पर जो है वो प्रस्तावित है। ठीक है। ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र, सरसों तेल एवं पशु आहार संबंधी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, जो कि मुरैना के अंदर है। स्ट्रा बोर्ड मिल, जहाँ पे हम स्ट्रा बोर्ड बनाते हैं, शाजापुर के अंदर है। यंत्रीकृत कृषि प्रक्षेत्र, जहाँ पर हम प्रमाणित बीज, रेशम उद्योग जैसी चीज़ें यहाँ पर बनाते हैं, ये बावई होशंगाबाद के अंदर है। मध्य प्रदेश को हम बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दे चुका है। किसका दर्जा दे चुका है? कृषि का दर्जा दे चुका है। ठीक है। कब दिया था ये हमने आपको बताया ही है। कब दिया था इसने? 1997 के अंदर। ठीक है। तो आप देखेंगे 1997 में मत्स्य पालन मत्स्य पालन को क्या मिल गया है? कृषि का दर्जा। ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य पालन की स्थापना जो है वो 1969 के अंदर करी थी, और 1999 में इसका नाम चेंज करके मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ जो है वो कर दिया था। क्लियर? ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि परिचय की। तो मध्य प्रदेश की लगभग 70% जनसंख्या जो है वो कृषि पर डिपेंडेंट है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 49% क्षेत्रफल पर कृषि होती है। प्रदेश में कृषि विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण तथा कृषि विभाग जो है वो कर दिया गया है। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल जो है वो गेहूं है। मध्य प्रदेश में कुल बोया गया क्षेत्रफल जो है वो 238.17 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 152.52 लाख हेक्टेयर है। भारत में सर्वप्रथम जैविक खेती इंदौर के अंदर की गई थी, लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाले राज्य की बात करें तो सिक्किम का नाम आता है। अनुसूचित जनजाति के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रदेश ने सूरज धारा योजना चलाई थी, ये आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम की स्थापना वर्ष 1969 से 70 के बीच में करी गई थी। आगे देखिए, आगे बीज तथा फार्म विकास निगम की स्थापना वर्ष 1980 में करी गई थी, जिसका मुख्यालय भोपाल के अंदर है। राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना फरवरी 1958 के अंदर करी गई थी। खंडवा खरगोन को सफेद सोने का क्षेत्र भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश की राजकीय फसल के बारे में तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर बात करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र है वो बड़वानी के अंदर है। भारत का जो धान अनुसंधान केंद्र है वो कटक के अंदर है। विश्व का धान अनुसंधान केंद्र जो है वो मनीला है। ठीक। मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भोपाल के अंदर है। मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर के अंदर है। उद्यानिकी महाविद्यालय जो है वो मंदसौर के अंदर है। ठीक है। खंडवा तथा बुरहानपुर राज्य जो है वो गांजा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। जहाँ पर बुरहानपुर को आप देखेंगे तो गंजेड़ियों का स्वर्ग इसको बोला जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों उत्पादक क्षेत्र में आपका ग्वालियर, भिंड, मुरैना आता है, लेकिन मेनली आपका भिंड और मुरैना जो है वो सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश के अंदर।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन खरगोन के अंदर होता है। मालवा के पठार गेहूं का भंडार कहे जाते हैं। ठीक है, मालवा के पठार इट मीन्स हम बात कर रहे हैं कौन सा, इंदौर उज्जैन वाले क्षेत्र की, धार वाले क्षेत्र की, भोपाल वाले क्षेत्र की। ठीक है, मध्य प्रदेश में 62% खरीफ की फसल और 38% रबी की फसल जो है वो की जाती है। प्रदेश का कपास उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है तथा गेहूं के उत्पादन में चौथा स्थान है। अगर हम गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान की बात करें, किसकी, गेहूं उत्पादन में, गेहूं प्रोडक्शन में फर्स्ट कौन है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, क्लियर। आगे देखें तो प्रदेश में चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र विदिशा व होशंगाबाद है। क्लियर, ठीक हो चुका है। हम शिक्षा पे बात करेंगे थोड़ा सा, शिक्षा के बाद हम काफ़ी जल्दी जो है वो इसको ख़त्म भी कर देंगे। क्लियर, चलिए तो इस वीडियो के लिए काफ़ी है, इतना काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा बढ़ेंगे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई गई है, तो आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई चीज़ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए। ठीक है, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।